Hello everyone, I am Rashmi Gupta from MBA Academy. Today I am going to teach you some general intro of narration, जैसे कि इसमें चेंजमेंट कैसे होता है, टेंसेस का, और पर्सन कैसे बदले जाते हैं. एक्चुअली पर्सन का चेंजमेंट इट्स वेरी टफ कंटेंट इन नरेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद चेंजमेंट्स ऑफ टेंसेस. आपको टेंस का कैसे चेंज करना है नरेशन में. क्लियर. देखिए, जैसे आपको गिवन होगा, पहले आपको डायरेक्ट स्पीच दिया होगा, फिर आपको इनडायरेक्ट बनाना है इसको. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले ये समझो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसे होता है. जैसे लिखा हो, राम सेड टू me, you are my best friend. ठीक. ये इतना चीज़ दिया हुआ है आपको. अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि मतलब सारे पार्ट्स क्या क्या हैं. तो ये जितनी चीज़ें ये हैं, मतलब जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ये पूरा पार्ट आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर. इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भी पार्ट है वो आपका होगा रिपोर्टेड स्पीच. ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच. ठीक. अब देखिए, ये जो सेड टू है ना, यही रिपोर्ट कर रहा है. ये इसके पहले का जो ये भाग है, मतलब जो पर्सन बात कह रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, जिससे कह रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक. जो पर्सन अपनी बात कह रहा है वो सब्जेक्ट है, जो पर्सन अपनी बात कह रहा है ऑब्जेक्ट. नरेशन करते वक्त ना ये चेंज होगा और ना ही ये चेंज होगा. नरेशन में चेंज ये होता है, इसका चेंज होता है, कहीं ये टोल्ड में बदलेगा, कहीं आस्क्ड में बदलेगा, ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में बदलेगा. ठीक. इसके बाद ये पार्ट, ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, ये चेंज होगा. ये जब चेंज होगा तब कहीं दैट कंसीडर करेगा, कहीं पर इफ़, कहीं पर वेदर, वो आपको मैं बताऊंगी. इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ कहीं भी पर्सन आएगा, पहले तो आपको इसको बदलना है. पर्सन का मतलब होता है प्रोनाउन फॉर्म. ठीक. ये चेंज होगा. इसके बाद आपका ये टेंस बदलेगा. मीन्स कितनी चीज़ें चेंजेबल हो गई. ये बदलेगा. ठीक. इट विल बी चेंज्ड, देन इट विल बी चेंज्ड, इट विल चेंज एंड इट विल बी चेंज्ड. ओके. मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब, जो वर्ब है वो चेंज होगा. यहाँ पर आप कंजंक्शन लगाओगे, यहाँ पर आप पर्सन बदलोगे, फिर आपको टेंस चेंज करना होगा. इज़ दैट क्लियर. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेंस के बारे में. ठीक. देखिए, टेंस में क्या है कि मान लीजिए डायरेक्ट में आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. डायरेक्ट में आपका आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. सिंपल के साथ एस और ई एस लगता है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप डू और डज का यूज़ करते हो. ठीक. तो जब सिंपल होगा, ये पूरा कन्वर्ट करेगा आपको पास्ट इंडेफिनिट में. मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट. अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. सिंपल की होती है वर्ब्स सेकेंड फॉर्म. सिंपल की क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हो, डिड का यूज़ करते हो. इसको याद रखिएगा. ठीक. इसके बाद आ जाइए आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़, एम, आर.
present continuous will be changed into past continuous. Past continuous. इसकी हेल्पिंग वर्ब was, were. ठीक, इसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव. इट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड. ठीक, ये हो गया, इतना नोट कर लिया. प्रेजेंट इंडेफिनिट एस और ईएस डू डज विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट विच इज विच हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड डिड. ये याद रखिएगा, डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. ये मेरे टेंस वाले कंटेंट में पढ़ा हुआ है, आप वीडियो देख सकते हो. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल बी चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. ठीक, अब इसके बाद आइए, अब देखिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है. मतलब आप ये चीज़ समझ रहे हैं ना कि इसमें टेंस टू टेंस बदल रहा है. जैसे लिखा हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक, ये आपका बदलेगा. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या फिर हैव बीन. ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच जब जाएगा तो ये पास्ट में चला जाएगा. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैड बीन. क्लियर? ये तो पूरा प्रेजेंट का कंसेप्ट हो गया. अब पास्ट का कंसेप्ट कैसे समझना है? देखिए पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है, मैंने अभी ऊपर लिखा है. पास्ट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. ठीक, फिर आ गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट कॉन्टिन्यूस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसके चेंज में, इसके जो चेंज है, इसके चेंज में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. ये सब जगह चेंज नहीं होता. ये टर्म्स एंड कंडीशन जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी तब मैं बता दूंगी. ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बदलेगा. पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब बात आती है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की. तो ये मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होता. ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होगा. इसको आप लिख लो, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज. ये नहीं बदलते. ठीक, एरर करेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. इसके बाद आप आ जाइए मोडाल्स में. विल वुड में बदलेगा. शैल शुड में बदलेगा. कैन कुड में बदलेगा. मे विल बी चेंज इनटू माइट. ठीक है, इसके बाद दो मॉडल्स बचते हैं, नीड और मस्ट. ये आपको, ये सारा था चेंजमेंट्स ऑफ टेंस. मतलब ये एक पार्ट था कि आपको टेंस किस में बदलना है. अब टेंस के बाद बात आती है कंजंक्शन कैसे लगाना है और वर्ब कैसे बदलना. मतलब वर्ब जो सेड टू आ रहा था, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो रही थी. ठीक, तो चेंज, अब आप देखिए चेंजमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब.
रिपोर्टिंग वर्ब किस हिसाब से बदलती है इसको समझते हैं। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब में पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। पहले देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में क्या गिवन है, इसके हिसाब से आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। ठीक, इसी के हिसाब से आपको कंजंक्शन भी चेंज करना है, तो आप कंजंक्शन भी एक साथ ही समझ लीजिए। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या कंटेंट आता है, सेड वाला कंसेप्ट आता है, मतलब सेड या सेड टू को किस में बदलना है। कंजंक्शन कहाँ लगाओगे, जब कॉमा हटेगा। ठीक, तो इसको चलो देखिए। अब मान लीजिए आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स होता है प्रोनाउन से। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउन से। कोई भी प्रोनाउन आ रहा है इस रिपोर्टेड स्पीच में, तब इसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, या तो टोल्ड होगा, या फिर टेल होगा, या फिर टेल्स होगा, या से होगा, सेड ही रहेगा। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर यहाँ सेड है तो आप टोल्ड करोगे, यहाँ अगर मान लीजिए से दिया होता, यहाँ अगर से दिया हो तो यहाँ पर टेल या से रहेगा, या टेल्स भी हो सकता है। सपोज़ करिए यहाँ विल से दिया हो, तब यहाँ आप विल टेल कर दोगे, या फिर विल से रहेगा। वो अभी जब आप एग्जाम्पल समझोगे तब समझ में आएगा। कंजंक्शन यहाँ हर सिचुएशन में दैट ही लगेगा, कंजंक्शन यहाँ दैट लगेगा। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट था जब आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन से स्टार्ट हो। क्लियर। अब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी भी आता है, मोडाल्स भी आता है। मान लो इज़, एम, हैज़, कैन, इन सब चीज़ों से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सी हो सकती हैं हेल्पिंग वर्ब। तब ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये बदलेगा आस्क्ड में, या फिर वेदर इंक्वायर्ड में। क्लियर। मतलब हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। यहाँ पर आपका कंजंक्शन क्या लगेगा, यहाँ पर कंजंक्शन लगेगा या तो इफ़ या फिर वेदर। इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। ठीक, ये था हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, मतलब WH फैमिली, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, ऐसे, तब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज होगा, मतलब सेड या सेड टू। आप वैसे भी अगर वो प्रेजेंट में है तो आप उसके अकॉर्डिंग आस्क या आस्क लगाओगे। कंजंक्शन आपका वही क्वेश्चन वर्ड उठ के आपका कंजंक्शन बन जाएगा, मतलब जो WH फैमिली थी वही आपका कंजंक्शन का काम करने लगेगा। फिर अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब मतलब जैसे टेक, गिव, कुछ भी हो ऐसे करके आता है, तब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। जिस तरह का सेंटेंस से फील आ रहा हो वो चीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद इसका कंजंक्शन टू लगेगा। फिर आपका आता है इसी में प्लीज़ या काइंडली अगर आता है तब आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा रिक्वेस्टेड में चेंज होगा और कंजंक्शन टू लगेगा। बट ये जो वर्ड है ना ये रिमूव हो जाएंगे नरेशन करते वक्त, क्योंकि आपने इनका सब्सटीट्यूट यहाँ दे दिया है रिक्वेस्टेड। ठीक है। एक आता है डोंट, ये एग्ज़ाम का फेवरेट है डोंट वाला। इसमें आपको ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलना है। जब आप डोंट को ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलोगे तब कंजंक्शन नॉट टू लगेगा, और अगर आप डोंट को सीधे फॉरवर्ड में चेंज करते हो तब कंजंक्शन टू लगेगा। वैसे मैं कंसीडर करती हूँ जब नरेट करने के लिए तब आप फॉरवर्ड के साथ जाइएगा, कभी सेंटेंस गलत नहीं होता। बट अगर करेक्शन में आता है तो नॉट टू ही करेक्शन में आता है, कंजंक्शन गलत दे देते हैं, फिर आपको उसको सही करना होता है। ठीक है। इसके बाद अगर लेट अस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका चेंज होगा सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, कंजंक्शन लगेगा वी शुड या दे शुड। फिर अगर रिपोर्टेड स्पीच सिर्फ लेट आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट दूसरा आता है, मतलब बस की जगह मी आ जाए, हिम आ जाए,
तब वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड, कंजंक्शन विल बी टू लेट। अब आपके दो सेंटेंस बचे, एक ऑप्टेटिव टाइप्स और एक एक्सक्लेमेटरी टाइप्स। देखिए एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका एलास आता है, एलास का मतलब होता है दुख या कोई कष्ट, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, कंजंक्शन लगेगा दैट। हुर्रा आता है तो चेंज होगा एक्सक्लेम विद जॉय में, कंजंक्शन आएगा दैट। ब्रावो आता है तब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा अपलाउड बाय सेइंग में, कंजंक्शन लगेगा दैट। हाउ या व्हाट ये वैसे होते क्वेश्चन वर्ड हैं, बट अगर आप इनको कैसे कंसीडर करोगे कि ये एक्सक्लेमेटरी हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब लास्ट में मेंशन होती है, ठीक है। जैसे लिखा हो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज़, ये आपका तब ये आपका एक्सक्लेमेटरी कंसीडर किया जाएगा। अगर हाउ या व्हाट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाए तब ये आपका इंटेरोगेटिव होगा। इस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इनटू एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कंजंक्शन लगेगा दैट। एक्चुअली ये 4 मेन हैं, इसके आगे बहुत है, जब आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज मिलेगी तब वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ वर्बली बताया कि कौन कौन से एक्सक्लेमेटरी में आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है ना कि कोई भी विशिंग वर्ड आ सकता है, जैसे मे गॉड लिव लॉन्ग यू, ये विश्ड हो गया, ठीक है। इसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब विश में बदलना होगा, कंजंक्शन आपका दैट लगेगा। और अगर कोई कर्सिंग वर्ड हो, मतलब मे यू गॉड डेड सून, इस तरह के सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इनटू कर्स्ड एंड कंजंक्शन विल बी दैट, ठीक है। सॉरी। और अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय ऐसे करके आता है, तब आपका रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पर बेड लगता है, ठीक। अब इसके बाद कुछ सिचुएशन आती हैं, जैसे कॉमन सी चीज़ें समझ लीजिए, जैसे सर आए, सर या मैडम, ये किस में चेंज होता है? सर या मैडम अगर आता है तो ये रेस्पेक्टफुली में चेंज होगा। सपोज़ करिए कहीं पर मेंशन हो जाए सर या मैडम, तब ये चेंज हो जाएगा रेस्पेक्टफुली में। जब आप इसको नरेट करोगे तब ये रेस्पेक्टफुली में चेंज हो जाएगा। ये तो था आपका टेंस का चेंजमेंट और आपका रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज, ठीक है। इसके बाद आता है पर्सन का चेंजमेंट, ठीक। तो समझिए उसको। देखिए पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट बैठता है नरेशन में, और इसमें आप मोस्टली गलती करते हो। देखिए इसमें 3 पार्ट हो गया, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, देन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। इसके बाद पर्सन देख लीजिए, आई और वी ये कंसीडर किए जाते हैं फर्स्ट पर्सन। आई और वी ये कंसीडर होंगे फर्स्ट पर्सन में, यू कंसीडर होगा सेकंड पर्सन। इसके बाद ये जितने कंटेंट हैं ये आपके कंसीडर होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही शी दे आपका थर्ड पर्सन। अब इनका चेंज कैसे होगा? ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ये हमेशा सब्जेक्ट से बदला जाएगा। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। ये जो सेकंड पर्सन है ये आपका ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ये किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। और ये जो थर्ड पर्सन होता है ये कभी नहीं बदलता, नो चेंज। ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आता है ही शी दे का फॉर्म, ये चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड थ्रू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल बी चेंज थ्रू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज्ड, नहीं चेंज होगा, ठीक। ये कैसे चेंज करना होता है इसको आप समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया आपका, यहाँ पर सेड दिया हुआ है, ठीक। अब इसको चेंज करने के लिए मैंने कहा था ये जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड है वो डिसाइड करेगा ये किस में बदलेगा। आप पीछे पॉज करके देखिए, जब प्रोनाउन से स्टार्ट होगा या नाउन से स्टार्ट हो, उसमें शायद मैंने नाउन नहीं मेंशन किया, प्रोनाउन या नाउन से स्टार्ट हो तब ये सेड टू बदलेगा टोल्ड में। यहाँ हमने इसको लिख दिया टोल्ड, ठीक। उसके बाद ये कंजंक्शन बदलेगा
दैट में, ये यहाँ लिख दिया गया दैट। ठीक, इसके बाद पर्सन की बारी आ गई। अब यू कौन सा पर्सन है? यू कंसीडर किया जाता है सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पर आप मी का फॉर्म लिख लीजिए, आई, माई, मी। इससे बदलना है आपको यू वाले फॉर्म को, यू, योर, यू। मीन्स ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है इसको इस ऑब्जेक्ट से बदलना है। जब हम यू को मी से बदलेंगे तब मी की लाइन में आप देखो सब्जेक्ट क्या है। मी का सब्जेक्ट है आई, यानी अगर हम सब्जेक्ट दे रहे हैं तो हम सब्जेक्ट ही लेंगे, हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर हम यू दे रहे हैं मी को तो मी हमें रिटर्न किस फॉर्म में दे करेगा? आई के फॉर्म में। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? हमने यू यानी सब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट को दिया तो ये मी हमें अपना ही सब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, यानी आई। समझ आ गई बात? यू को मी से बदलना था, मी वाली लाइन में मी का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ कंसीडर किया जाएगा, यानी आई आ जाएगा। ठीक, अब इज एम आर बदलता है वॉज वर में तो ये हो जाएगा आई वॉज। फिर आपका माई आ गया। अब ये माई कौन सा पर्सन है? माई आपका है फर्स्ट पर्सन। माई कौन सा पर्सन है? माई आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है? सब्जेक्ट से, यानी ही से बदलेगा। अब इसको भी लिख लेते हैं। ये माई लिखा ही हुआ है, अब ही वाला फॉर्म लिख लीजिए, ही, हिज, हिम। ठीक, यानी अब माई को बदलना है ही से। माई ने ही को दिया अपना। अब माई को क्या चाहिए होगा? पॉजेसिव केस। ठीक, क्योंकि माई कौन सा केस है? पॉजेसिव केस है, तो ये ही का पॉजेसिव केस ही अडॉप्ट करेगा। आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक, इस बात को ध्यान से पर्सन समझ लीजिए। जब जिसको हमें बदलना है और जिस चीज़ से बदलना है उसका वही रूप अडॉप्ट करेगा। मतलब यू सब्जेक्ट फॉर्म में था, हमें मी से बदलना था तो हम मी का सब्जेक्ट फॉर्म उठाएंगे आई। माई पॉजेसिव फॉर्म है, ही से बदलना है तो हम ही का पॉजेसिव फॉर्म उठाएंगे हिज। ठीक, अब इसको पूरा ठीक से एक बार रीराइट कर लेते हैं। इसको हमने रीराइट किया, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आई होप आपको पर्सन चेंज करना समझ में आ गया होगा। मेरा मोटिव था इस सेंटेंस के थ्रू आपको पर्सन समझाना कि कैसे पर्सन बदलता है। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देख। सपोज करिए यहाँ मी गिवन ना होता, मतलब ऑब्जेक्ट ना दिया होता, बट अब हमें यू है तो हमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। अब आपको यहाँ ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना है तो उसका भी एक रूल होता है, आप ऐसे ही हर जगह सब कुछ मान लोगे। अगर सब्जेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्म आता है तो आप अज्यूम करोगे कि यहाँ मी गिवन होगा। ठीक, यहाँ पर मी गिवन होगा। और अगर सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म आता है आई और वी, तब आप यहाँ अज्यूम करोगे कि यहाँ हिम दिया होगा। ठीक, यू के साथ आप यहाँ पर मी भी मान सकते हो, हिम भी मान सकते हो। मतलब अगर यहाँ थर्ड पर्सन है ऑब्जेक्ट आपका होगा मी, और अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट आपका होगा हिम। ठीक, ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसके बाद एक चीज़ और समझिए, जैसा आपके पास लिखा हो माई टीचर सेड टू माई फ्रेंड। ठीक है, अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये जो माई है ना, ये जो पॉजेसिव आ गया, इस पॉजेसिव को आपको कंसीडर नहीं करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने में। ये लिखे जाएंगे बट रिपोर्टिंग वर्ब में इनका कोई यूज़ नहीं होता, ये किसी मतलब यूज़ नहीं है, इनको चेंज नहीं करना। अब अच्छा, टीचर किस फॉर्म में आता है? टीचर आपका ही के फॉर्म में आता है। अब हमने बताया कि सेड टू के पहले सब्जेक्ट होता है तो हमने ही रख दिया। ठीक, अब ये जो फ्रेंड हो गया ये भी ही के फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट रखना है तो हमने इसका हिम रख दिया।
क्लियर? यानी कि अगर इस तरह की कंडीशन में आ जाए कि नाउन दिया हो कोई भी और आपको उसको प्रोनाउन में लिखना है, तो आप इस साइड सब्जेक्ट केस लिखोगे और इधर ऑब्जेक्ट केस लिखोगे, ठीक है? बाकी अगर पॉसेसिव है तो उससे कोई लेना देना नहीं। ये नरेशन का एक जनरल इंट्रो था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। सो हैव अ नाइस डे।